पीछे के श्लोक में भगवान कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोके ह्यं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम ही यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यथार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म है वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही है। अपने सुख, मान, बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाए वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसीलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है।
साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसीलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसीलिए और तो क्या, जप चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करे। तात्पर्य यह कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्मयोग। कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3 अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही बंध जाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगहा समाचर। यहाँ मुक्त संगहा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनि की प्राप्ति होती है। जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनि की प्राप्ति है। अज्ञानम तमसाहा फलम, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलम दुखम। गीता 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। 3 अध्याय का 22वां 23वां श्लोक। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में 2 कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। कर्म आरंभ
करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छे से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, मात्र वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे है ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है भी स्वयं से दूसरे ही है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश है। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती है। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने में ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्मा तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसीलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है, कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोके ह्यं कर्म बंधनः। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं। इसीलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी आती नहीं और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार है तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। परिशिष्ट भाव, मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है।
अतः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोके ह्यम कर्म बंधनः। पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिली हुई शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दे। भक्तवत्सल।